हम आज बात करेंगे उस सच्चाई की जहां आदमी जानता है कि खतरा है फिर भी रुकता नहीं है। कोई मजदूरी करते हुए गिरता है तो कोई मशीन में फंस जाता है तो कोई गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? हर साल लोग काम करते हुए मरते हैं, फिर भी लोग इतना मजबूर क्यों हैं? आखिर आप लोग देख रहे हो कि कार चलाते हुए कोई ऑफिस जा रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है और कहीं पे सड़क दुर्घटना हो जा रही है, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, फिर भी लोगों का आवागमन नहीं रुक रहा है। हर एक इंसान काम करने को मजबूर है क्योंकि उनके पास रुकने का ऑप्शन नहीं है। अगर वो चलेंगे नहीं तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। गरीबी, जिम्मेदारी और मजबूरी, यही तीन चीजें हैं जो उनको मौत के सामने रोज खड़ा करती हैं और रोज वहां से निकालती हैं। किसी दिन मौत उन्हें निगल जाती है। कई बार गलतियां इंसान की नहीं होती हैं, यहाँ पे सेफ्टी रूल्स की होती हैं, कंपनियों का होता है, प्रोडक्शन के चक्कर में प्रेशर का होता है और सेफ्टी न देना, यानी बहुत सारी कंपनियां होती हैं कमाई के चक्कर में सेफ्टी कम देती हैं। बहुत सारे जो है कंपनियां हैं, अगर गाड़ी चलवा रही हैं तो उनमें जो है सेफ्टी कम देंगी, आपको ऊपर इतना प्रेशर दे देंगी कि आप जो है उस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में एक्सीडेंट होते हैं, चाहे कंपनियों में हो, ट्रेन दुर्घटना यानी कि रेल दुर्घटना की बात करें तो वहाँ पे सरकार का प्रेशर, यानी ट्रेन तो चलवाएंगी बहुत वीआईपी क्लास का, इतना दाम रख देंगी कि उसका आप भाड़ा यानी कि आप उसका जो है पैसा नहीं भर सकते हैं। बड़े बड़े लोग लग्जरी पोजीशन से ट्रेवल करते हैं, उनको एक रूम हॉल मिल जाता है ट्रेन के अंदर, और एक गरीब मजदूर आदमी जो है एक पैर पे खड़ा होने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस तरीके की स्थिति है हमारे भारत देश में। तो क्या इस पे आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? मतलब सरकार को हर एक चीज़ दिख रहा है, नौकरियाँ दिख रही हैं कि मतलब नौजवान हैं, बातें करते हैं कि नौकरी दी जाएगी, किसान की सुरक्षा की जाएगी, लोगों का पेंशन बढ़ाया जाएगा, लोगों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। क्या सरकार को ये नहीं दिखता कि जनता की जनसंख्या जो है बढ़ रही है भारत देश में, तो ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जाए? किस तरीके से जो है जनरल डिब्बे में लोग ट्रेवल करते हैं और किस तरीके का जो है मौत के घाट उतरते हैं, आप नहीं जानेंगे अगर आप ट्रेवल नहीं किए होंगे। अगर किए होंगे तो आप इस बात से जरूर रिलेट कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से, किस स्थिति से जो है ट्रेवल करते हैं और जाते हैं। इंसान को थकान होती है, लंबे समय तक काम करना होता है, प्रेशर होता है और काम को जल्दी खत्म करने का प्रेशर होता है, पैसा कम मिलने का डर होता है, नौकरी की तनख्वाह काट ले जाने की डर हो जाती है। तो इस कंडीशन में लोगों का एक्सीडेंट होता है। ये सब मिलकर हादसा में बदल जाता है। जब आदमी घर से निकलता है तो उसको पता नहीं होता कि वापस घर आएगा नहीं, लेकिन उसके पीछे खड़ा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है कि वो जरूर घर आएगा, क्योंकि वो घर आएगा तभी उसके घर का चूल्हा जलेगा। क्योंकि मर्द एक ऐसा इंसान जाति है जो कि अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर के चलता है, और अगर वो नहीं हो तो उसका घर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस सरकार को, इस सिस्टम को, इस कंपनियों को, इस रूल रेगुलेशन को, इस ट्रैफिक को, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है। सब भेड़ चाल जाएं, सब मौत के कुएं में उतर जाएं, उनको क्या लेना देना है? उनको तो अपने कमाई से मतलब है। टोल टैक्स पे टोल काटा जाएगा, कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, ट्रेन कम चलेंगी, भाड़ा अधिक वसूला जाएगा, ऊपर से अगर गरीब मिल गया तो उसके टिकट न होने पर बाउंस लगाकर उसे पैसा लिया जाएगा, उसे जब्त किया जाएगा। इस तरीके की हरकतें जरूर की जाएंगी। रोड पे बाइक चल रही है, उनका जो है चालान काट लिया जाएगा। 500 का चालान काटते हो, 500 रुपये उसे तुरंत बोलो तुम जेब से निकालो और हमारे सामने हेलमेट लो, तुम हेलमेट लेके बैठो। अगर ट्रैफिक पुलिस हो, 500 रुपये का चालान काट रहे हो, तुम 500 रुपये का हेलमेट खरीद के बैठो अपने पास। कोई हेलमेट नहीं लगाया उसे तुरंत 500 रुपये लो, उसे हेलमेट दो। अगली बार वो ट्रैफिक में दिखेगा तो हेलमेट लगा के दिखेगा। आज आप 500 काटोगे, फिर कल वो हेलमेट नहीं खरीद पाएगा, मजबूरी है क्योंकि तुम उससे पैसा ले लिए, कल वो फिर कहाँ से पैसा पाएगा? फिर वो जो है बिना हेलमेट का आएगा, फिर कल 500 काटोगे, फिर परसों मजदूरी करेगा, फिर वो हेलमेट बिना आएगा, और यही जो है प्रोसेस, यही सर्कल हमेशा चलता आ रहा है। तो किसी भी सिचुएशन को सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि उस सिचुएशन को हमेशा खींच के बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये सरकार, ये सिस्टम, ये कंपनियां, ये मालिक, ये जो है हमेशा हर एक सिचुएशन को, कंडीशन को हमेशा बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं। तो हम इंसानों को जरूरत क्या है? सेफ्टी की, बेटर अवेयरनेस की, यानी सरकार हमारी ध्यान रखे और बेटर टाइमिंग हमें प्राप्त कराए, जिससे कि मतलब जो टाइमिंग है, ड्यूटी का टाइमिंग है, उसका एक फिक्स हो, प्रोडक्शन लिमिट हो। ये नहीं कि कोई मजदूर गया कंपनी में काम करने तो उनसे अनलिमिटेड काम थमा दो, या फिर एक लिमिटेड काम ही दो तो ऐसा काम दो कि वो पूरे दिन भर एकदम प्रेशर में आके करे, और शाम को तो ऑलरेडी वो घर आते समय ऑफिस से आते वक्त तो प्रेशर में रहेगा, इतना काम करेगा। तो इस तरीके की जो है परेशानियों का सोल्यूशन सिर्फ यही हो सकता है कि बेटर सेफ्टी रूल्स और अवेयरनेस की जरूरत है इंसान के जिंदगी को। जिंदगी सबसे कीमती है, लेकिन मजबूरी उसे सस्ता बना देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस मजबूरी को खत्म किया जा सकता है? इंसान को खुश किया जा सकता है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।